ईवीएम वीवीपैट मशीन को हटाकर मत पत्रों से एक बार फिर से चुनाव कराने को लेकर कई जज, कई वकील सड़कों पर उतरे और उसके साथ साथ कई जनता सोशल मीडिया पर अपनी अलग अलग राय दे रही है। और वही विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस जो बना है, उन्होंने मांग करी थी चुनाव आयोग से कि उनके कुछ सुझावों को माना जाए, उस सुझाव को मानने के बाद उनको लागू भी किया जाए। इस बीच हमने पिछले हफ्ते आपको कुछ रिपोर्ट दिखाई अपने चैनल के माध्यम से, जहां ये जानकारी दी कि कुछ सपा के नेता और कुछ जज, कुछ वकील अलग अलग क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं अलग अलग अधिकारियों के पास जाकर, जिससे कि यह मामला राष्ट्रपति तक जा सके और इस पर पता चले कि क्या कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं देश के चुनाव से पहले। यानी जो आम चुनाव, जो देश का प्रधानमंत्री चुना जाता है जिसके जरिए, उससे पहले कैसे चुनाव आयोग इन मसलों से अपना मुंह फेरता नजर आ रहा है। जी हां, जैसा कि जनता जब यह राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपती है तो उसमें साफ बात लिखी होती है कि चुनाव में धांधली होती है, ईवीएम हैक होना या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होना, ईवीएम खराब होना, ये खबरें लगातार आती हैं। उनका उस ज्ञापन में कहीं ना कहीं संदेश रहता है। इसके बाद यह मांग एक बड़ी चिंता के विषय के तौर पर थी, लेकिन राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तक यह मामला जाना अपने आप में ही बहुत बड़ा मामला बनता है। अगर वह ज्ञापन गया और इसका जवाब राष्ट्रपति देती हैं तो यह मामला सचमुच बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि अगर हम देखें देश का आम चुनाव जो कि ईवीएम मशीन से होता है, लेकिन अगर देश के राष्ट्रपति के चुनाव की वक्त की बात आती है तो आप सभी भी देखे होंगे कि बैलेट पेपर का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। भले ही वहां पर संख्या कम हो, कहीं ना कहीं जो संख्या बल होता है, देश में अगर चुनाव होता है तो करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वहां पर हजार ही कुछ लोग होते हैं। लेकिन ऐसे में बात चुनाव की है कि चुनाव पर किसका कितना भरोसा है। अखिलेश यादव से लेकर दिग्विजय सिंह जैसे नेता कह चुके हैं कि अगर देश की जनता चाहती है कि ईवीएम वीवीपैट की मशीन की जगह मत पत्रों से चुनाव हो तो लोकतंत्र में रहकर उनको यह अधिकार दिया जा सकता है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की मांग को या उनके सुझाव को माना जाए। सुझाव सिर्फ इतना सा था कि वीवीपैट से जो पर्ची दिखाई जाती है वह दिखाए जाने के बदले दी जाए और उसको संभाल कर रखकर उसकी गिनती की जाए। भले ही वोटिंग के नतीजों को आने में देरी लगे, लेकिन हम उसको स्वीकार करेंगे, फिर कोई सवाल नहीं खड़े करेगा। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक ज्ञापन के जरिए कुछ बातें, कुछ मांग पहुंचाई गई हैं। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन मांगों को सही मानती हैं, सही ठहराती हैं और फैसला लेती हैं, तो ऐसे में किसको झटका लगेगा? क्या चुनाव आयोग को झटका लगेगा? क्या उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होंगे? या मोदी सरकार को झटका लगेगा, जिनको लेकर विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि अगर ईवीएम वीवीपैट से मशीन से चुनाव नहीं हुए और मत पत्रों से चुनाव हुए तो पक्का मोदी सरकार वापस नहीं आएगी। जबकि हकीकत आप भी जानते हैं कि 2000 के अगर चुनाव के बाद से ही देखें तो जब भी 2004 या 2009 के चुनाव हुए तो वहां पर कांग्रेस यूपीए जीती थी, फिर उसके बाद एनडीए आई। तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन से पहले से चुनाव होते आए हैं, लेकिन अब इसकी सत्यता पर कई सवाल विपक्षी पार्टी खड़े कर रहे हैं क्योंकि वे हार से बौखला गई, ऐसा बीजेपी के कई नेताओं का कहना है। आपको क्या लगता है कि क्या राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को इस मसले पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर, केंद्र सरकार की नीतियों पर और उन्हीं की एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहा है, तो आखिर किसके जरिए यह मांग को समझा जाए, किसके जरिए इस मांग को सुलझाया जाए? क्या ऐसे में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को अब सामने आना पड़ेगा इस मसले पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और चुनाव आयोग भी तैयारियां कर ही रहा है। तो इस फैसले पर देखते हैं क्या कुछ आगे कहीं ना कहीं ऐलान किया जाता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।